हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइज, मैंने जब बच्चों से सुना है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आंधी है आंधी। बट बच्चों, ये लेक्चर अगर आप एंड तक देखोगे ना, आप खुद बोलोगे सर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम चिंदी है चिंदी। तो कहने का मतलब आपको ये न्यूमेरिकल ईजी लगेगा, बट उसके लिए वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें चालू करना पड़ेगा ना लेक्चर। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखो दोस्तों, मैं आपके लिए ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था MSBT का समर 19 का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो इसके ऊपर पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे, बट उसमें जो कंटिन्यूस बीम है उसके बोथ एंड्स क्या थे, सिंपली सपोर्टेड थे। तो अभी क्या हुआ है, एक एंड जो है फिक्स्ड है, दूसरा सिंपली सपोर्टेड है। तो इसके सपोर्ट मूवमेंट्स कैसे निकालेंगे, वो भी क्या यूज़ करके, यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो शुरू कर लेते हैं ना लेक्चर, समझ जाओगे। ये देखो, इसको स्टेप्स में डील करने वाले हैं हम। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से आपको सॉल्यूशन याद रह जाएगा। स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करते हैं हम, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड स्वीट FEM लिख रहा हूँ, यानी फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, स्पैन AB और BC को फिक्स्ड अज्यूम करना पड़ता है। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, स्पैन AB को भी फिक्स्ड अज्यूम किया और स्पैन BC को भी फिक्स्ड अज्यूम किया। अब A पे जनरेट होने वाली मूवमेंट ऐसी, B पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, ये जो मूवमेंट जनरेट हो रही है वो पहले निकाल लेंगे हम। इसका लोडिंग तो देखो, पहले AB पे UDL है और यहाँ पे एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, ये 2 है, ये 1 है। पॉइंट लोड के लेफ्ट वाला A होता है और राइट साइड वाला डिस्टेंस B होता है, बराबर। तो क्या करेंगे हम, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये बना के रखना, एग्जाम में ये ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो, मूवमेंट AB MAB इज इक्वल टू, इसके फॉर्मूलेज लास्ट लेक्चर में मैं भूल गया था, घाई में लेक्चर अपलोड किया था तो चार्ट नहीं दिया था। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इसमें फॉर्मूला है। अगर आपके स्पैन पे पूरा UDL है तो उसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फॉर्मूला, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो -WL² ऐसा फॉर्मूला है। तो W की वैल्यू क्या, 12, ये -12 इंटू L की वैल्यू, स्पैन कितना है AB का, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट, कर लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए, कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। 12 को 12 गया तो बचा क्या, इसको रफ कर देता हूँ, भी इसका काम हो गया है। इसका काम हो गया, इसको रफ कर दिए। तो ये 5 का स्क्वायर मतलब पता है आपको, -25 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट, बन गया आंसर। अब उसके बाद जैसे AB का निकाला वैसे BA का भी निकालना पड़ता है, मूवमेंट BA। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन स्पैन के ऊपर तो UDL ही है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, बट अभी मूवमेंट क्लॉकवाइज है। यहाँ पे डायग्राम में थी, देखो क्लॉकवाइज है, तो इसको प्लस WL² इज इक्वल टू, W की वैल्यू अगेन 12, L का वैल्यू 5 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, 12 को 12 गया इज इक्वल टू +25 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे दिमाग चलाया करो। बच्चे क्या करते हैं, कैलसी उठाते फटाक से एज इट इज़ वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो कहीं पे अगर ऐसा कट हो रहा है तो कट कर लो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया स्पैन AB के ऊपर का फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। अभी BC जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, MBC मूवमेंट BC इज इक्वल टू, जब आपके पास ऐसा इसेंट्रिक पॉइंट लोड रहता है तो चार्ट में देखो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, मैं देखो क्या है, -WAB²
एल स्क्वायर, इतना सिंपल फॉर्मूला है। अभी W मतलब क्या, जो पॉइंट लोड 10 है O इंटू, ये माइनस है, हाँ इसको भूलना मत माइनस साइन को, 10 इंटू A का वैल्यू 2 इंटू B का वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय L कितना है 3 है, पूरा स्पैन देखिए 3 है तो उसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 10 टू ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाय 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको करना है तो एज इट इज़ कैलकुलेशन कर लो। 2.22, तो यहाँ पे MBC का वैल्यू कितना आया, -2.22 किलो न्यूटन मीटर। ये डायग्राम हटा देता हूँ क्योंकि ये बस समझने के लिए निकाली थी, तो इसका काम हो गया ना अभी, तो इसको निकाल देते इधर से, निकाल दिए, डन। अभी जैसा BC पे निकाला मोमेंट वैसे CB पे भी निकालना पड़ेगा, सेम MCB। अभी क्या है, मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, बट लोडिंग का कंडीशन तो वही है ना, पॉइंट लोड है, इसेंट्रिक है, तो फॉर्मूला WBA स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, अभी आप ये साइड से ये साइड निकाल रहे हो ना, तो ये देखिए ये A है ये B है, तो अभी क्या करना है आपको, जो A है इसका स्क्वायर करना है और B को एज इट इज़ रखना है। फॉर्मूले ध्यान से पुट करना, W का वैल्यू 10 इंटू B का वैल्यू 1 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L मतलब 3 इसका स्क्वायर। अभी इसका आंसर अलग आएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पहले जैसा इसका सेम करे क्या, नहीं, कैलकुलेशन करके देखो अलग आएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 4.44 इतना, ये प्लस लिखता हूँ, 4.44 इतना मूवमेंट मिल रहा है। दैट्स इट, मूवमेंट का पहला स्टेप डन हो गया। फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के बाद अभी फटाफट स्टिफनेस फैक्टर निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टिफनेस फैक्टर। अगर आपको ज़्यादा घाई होती है एग्जाम में तो SF लिख के फटाफट कैलकुलेशन भी आप शुरू कर सकते हो। तो देखिए स्टिफनेस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो स्टिफनेस फैक्टर होता है हमेशा जॉइंट पे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जॉइंट B है जहाँ से BA और BC ऐसे दो स्पैन जा रहे हैं, तो मुंह में ये जो है स्टिफनेस फैक्टर ये दो स्पैन के लिए आएगा, KBA। K मतलब क्या, स्टिफनेस फैक्टर, और वो कौन से स्पैन के लिए, BA, इसलिए KBA लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखो B का सिंपल सपोर्ट है, A का फिक्स सपोर्ट है। जब ऐसा एक सिंपल और दूसरा फिक्स सपोर्ट होता है ना, तो उसका फॉर्मूला 4EI अपॉन L ऐसे होता है। तो देखिए 4EI तो कांस्टेंट है, बट BA का स्पैन 5 है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8, और ये EI कांस्टेंट एज इट इज़ हो गया। अब इसके बाद जैसे BA के लिए निकला वैसे BC के लिए भी स्टिफनेस फैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है, निकाल भी लेते हैं। KBC इज इक्वल टू, KBC के लिए देखो B और C दोनों सिंपल सपोर्ट्स है, अगर दोनों सिंपल सपोर्ट्स है तो उसके लिए फॉर्मूला 3EI अपॉन L ऐसे आता है। तो सिंपल है, 3EI एज इट इज़ लिखा मैंने, L का मतलब स्पैन का वैल्यू 3 है, 3 को 3 गया इज इक्वल टू 1EI, तो KBC 1EI मिल गया। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। स्टेप नंबर 2 फिनिश होने के बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। स्टेप 3, अभी क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में ये दोनों का एडिशन लगता है, ठीक है, तो ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, ये दोनों का एडिशन लिख लेता हूँ, जिसको हम समेशन K बोलते हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी किया था। इसका समेशन ऑफ K मतलब दोनों का एडिशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1.8 EI, ये लिख दिया।
अभी स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी सेम जॉइंट पे निकाला जाता है। जॉइंट से लेफ्ट साइड में एक स्पैन है, राइट साइड में एक स्पैन है, BA और BC। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे, सिंपली DF लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टिफनेस फैक्टर ऑफ स्पैन BA डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K। समेशन ऑफ K मतलब क्या, दोनों स्टिफनेस फैक्टर के एडिशन। KBA कितना है 0.8 EI डिवाइडेड बाय समेशन कितनी है इसकी 1.8 EI। कर लो इसको कैलकुलेट, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 0.44। 0.44। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का मिल गया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC का भी निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, ये जो स्पैन है उसका स्टिफनेस फैक्टर यानी KBC अपॉन समेशन ऑफ K। KBC कितना था 1 EI अपॉन टोटल कितना था 1.8 EI। ये कहाँ से डाला, ये देखिए समेशन K। अब EI को EI तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1.8 करना बाकी है। 1 डिवाइडेड बाय 1.8 अगर मैं कैल्सी में पुट करूँ तो 0.56 इतना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया। सिंपल बात, ये दोनों का एडिशन जो होता है ना 1 आना चाहिए, वहीं पे आपको क्रॉस चेक मिल जाएगा। अब ये स्टेप 3 होने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इससे ही ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। बहुत इजी है, डरने वाली बात है नहीं। स्टेप 4, इसमें हम निकालते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अगर आपके पास समय नहीं है ना तो खाली टेबल ड्रॉ करना शुरू कर दो। एग्ज़ाम में होता है, आप ज़्यादा सोचते बैठते हो, टाइम निकल जाता है और ये ड्रॉ करने में थोड़ा घाई गड़बड़ हो जाता है। तो उस समय ये हेडिंग्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप ड्रॉ कर सकते हो। तो टेबल की जो कास्टिंग है, स्ट्रक्चर एक ऐसा है, सबसे पहले हम लिखते हैं जॉइंट। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लगता है राइट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मैच करना है मुझे। जॉइंट, अब जॉइंट कौन से हैं, A B C, मतलब पॉइंट के नाम सिंपली लिख दो। A फिर B फिर C। अब B से 2 स्पैन जा रहे हैं, इसके लिए B को ऐसा डिवाइड कर लो 2 पार्ट में। उसके बाद क्या लिखना है, मेंबर। उस पॉइंट से कौन सा मेंबर जा रहा है, A से AB, B से BA और BC। A से AB, B से लेफ्ट BA, राइट में BC, C से CB, C से CB, दैट्स इट। अब मेंबर होने के बाद हमें लिखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ पे निकाला है हमने, ये देखो BA और BC के लिए। तो BA के लिए 0.44 है, तो BA के नीचे लिखो 0.44 और BC के लिए कितना है 0.56, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखने हैं। फिक्स्ड एंड मूवमेंट, तो AB के लिए कितना है पता है आपको, -25। तो AB के नीचे फिक्स्ड एंड मूवमेंट -25 प्लस BA के लिए +25 है, BC के लिए कितना है -2.22 है और CB के लिए +4.44 है। ये हो गया, ये बेसिक अपने रोज़ हैं जो हर न्यूमेरिकल में ड्रॉ करने ही पड़ते हैं। अभी इसके बाद वाला स्टेप मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में भी बोला था, जहाँ पे आपको एंड पे सिंपल सपोर्ट दिखेंगे ना, एंड पे, तो उसको रिलीज़ करना। तो यहाँ पे एक एंड पे सिंपल सपोर्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C को रिलीज़ करना पड़ेगा। मतलब C पे मूवमेंट रख के कोई मतलब नहीं है, वो मूवमेंट लेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, बस सिंपल सपोर्ट है,
ठीक है। इसका अगर बीम का मूवमेंट वगैरह होगा तो ये सिंपल सपोर्ट उसको झेल नहीं पाएगा, तो इसको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखो रिलीज सी। अभी पॉइंट सी रिलीज कैसे करते हैं, उस पॉइंट का जो मूवमेंट है उसका साइन चेंज करके बस लिखते हैं, इधर लिख लेंगे हम। ये देखो प्लस का -4.44 कर दिया। अब रिलीज करने के बाद सी का जो मूवमेंट है इस बी पे कैरी ओवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैरी ओवर। रिलीज किया मतलब क्या किया, प्लस का साइन हटा के माइनस का वहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद कैरी ओवर टू बी। अभी सी के मूवमेंट बी पे कैरी ओवर करेंगे। कैरी ओवर करने का मेथड क्या है, इसका आधा वैल्यू इधर लिख देना। इसका आधा वैल्यू क्या हो जाएगा, ओरली बता सकते हो, -2.22। इतना सिंपल है, तो लिख देता हूँ -2.22, दैट्स इट। अब कैरी ओवर करने के बाद इनिशियल मोमेंट आपको लिखना ज़रूरी बन जाता है। इनिशियल मोमेंट, ये स्टेप सब फिक्स्ड एंड और सिंपल सपोर्टेड एंड, ये सब न्यूमेरिकल में यही स्टेप अप्लाई होंगे। इनिशियल मोमेंट, तो इनिशियल मोमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट से नीचे जितने भी वैल्यूज़ है उनका एडिशन करके यहाँ पे लिखना। कर लेते हैं एडिशन। ये देखो इसका तो -25 एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ +25। अब ये दोनों को ऐड किया तो -4.44, ये दोनों को ऐड किया +4.44 और माइनस, ये 0 हो गया सी अपना रिलीज, दैट्स इट। अभी तो बस बी पे क्या किया हमने, इधर का मूवमेंट इधर लाके छोड़ दिए। बट बी की हालत कैसी है पता है, अभी देखो ये बी है, बी पे खड़ा हूँ मैं। बी के एक कंधे पे बहुत ही कम लोड है, मतलब कितना, -4.44, इतना ही मूवमेंट है, और दूसरे कंधे पे +25, बहुत भारी हो गया। तो ऑब्वियसली आपके कंधे पे एक जगह पे कम, एक जगह पे ज़्यादा लोड रखोगे तो ये डिसबैलेंस हो जाओगे आप। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना पड़ेगा फिर, ये जो बी है ना इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैलेंस बी। अभी बैलेंस का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये जो वैल्यूज़ है इधर इनिशियल मूवमेंट के, इनको कर दो ऐड विथ साइन। आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। +25 प्लस इंटू -4.44, तो इसका आंसर आता है +20.56। इसका जो आंसर आता है वो अगर प्लस में आया है तो यहाँ पे पहले से ही साइन माइनस दे के रखो, दे दिया। अब आंसर क्या आया था 20.56, उस 20.56 से इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। 20.56 इंटू 0.44 इज इक्वल टू 9.05। तो ये साइड लिखो। ये साइड क्यों लिखा, क्योंकि बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो इधर ही लिखना पड़ेगा। 9.05 आया। उसी 20.56 से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। 0.56 से मल्टीप्लाई किया तो 11.51 ऐसा आंसर मिल गया। बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करने के बाद आपको लिखने हैं इसके फाइनल मूवमेंट। बहुत इजी है। फाइनल मूवमेंट कैसे जा सकते हो डायरेक्टली, फाइनल मूवमेंट नहीं जा सकते आप, रुको। ये होने के बाद बस एक हल्का सा और एक स्टेप है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कैरी ओवर ए पे करना है। ए पे क्यों, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये फिक्स सपोर्ट है और वो कैपेबल है कि मूवमेंट जो भी इधर बची है बैलेंस करके, वो मूवमेंट ए पे ट्रांसफ़र करो
ये आराम से मूवमेंट को सस्टेन करेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है ना, तो उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है। बैलेंस करने के बाद जो बची वो इधर कैरी ओवर करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पहले कैरी ओवर टू ए। तो कैरी ओवर करने का फंडा आप जानते हो कैसे, इसका आधा इधर ट्रांसफ़र कर लो, इतनी सिंपल बात है। ये देखो ये एरो निकालना ज़रूरी है। माइनस, अभी इसका आधा कर लेते हैं, -9.05 का आधा डिवाइडेड बाय 2, इसमें रिस्क नहीं लेंगे, आराम से कैलसी यूज़ करेंगे। 4.53 दैट्स इट। अब ये हो गया ना, जो मैंने पहले कहा था वो कर लो। अभी फाइनल मोमेंट निकाल लो ना, निकाल लेते हैं। ये देखो फाइनल मोमेंट, अभी फाइनल मोमेंट में क्या करना होता है, इनिशियल मोमेंट से नीचे एडिशन करना होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में मार रहा हूँ ना, वो इसी की वजह है कि कहाँ से कहाँ ऐड करना है, ये आपको समझ में आए। अभी कर लो ये दोनों को ऐड, ये क्या हो जाएगा -29.53, ये दोनों की एडिशन कर लो। ये दोनों को एडिशन करोगे तो चलो कैलसी का यूज़ करके कर लेते हैं। +25 - 9.05 इज इक्वल टू 15.95, बट ये प्लस है 15.95। ये दोनों की एडिशन कर लो, -4.44 प्लस इंटू माइनस माइनस 11.51, ओके, -15.95। ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। और ये 0 एज इट इज़ नीचे ब्लू पेन से लिखता हूँ वो 0। दैट्स इट, हो गया आपके मूवमेंट निकल के एकदम आराम से। अभी क्या करेंगे, बस इतना लिखेंगे यहाँ पे MA कितना आया, MA मतलब ए पॉइंट के नीचे का मूवमेंट, -29.53 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद MB इज इक्वल टू 15.95 किलो न्यूटन मीटर। इसको हॉगिंग लिख दो। हॉगिंग मतलब क्या, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है यहाँ पे ऐसी, इसलिए उसको हॉगिंग बोलते हैं। और मूवमेंट एट सी 0 लिख लेना। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो डाउट पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल लेने वाले हैं हम, बट ये जो न्यूमेरिकल है इसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो इसके जैसे और 1-2-3 सम। ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आया दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वही तो इंस्पिरेशन होता है मेरे लिए। आप जितना शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना इंस्पिरेशन बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।